फ्रांस का राजधानी आप लोग जानते ही हैं पेरिस, और इटली की राजधानी है कहाँ पे, रोम। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, कनाडा की राजधानी ओटावा, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की राजधानी रोम। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कनाडा। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो चुका है, तो ये हुआ है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री का। तो बच्चे ये जो 8 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसके बाद कुछ स्टैटिक का पार्ट है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। देखिए स्टैटिक का पार्ट हम लोग चालू करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के बाद कुछ स्टैटिक का भी पार्ट लेते चलेंगे, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कल हम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे, आज भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ही बारे में पढ़ेंगे। आज जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेकर आए हैं वो है यूएनओ, यानी यूएनओ यूनाइटेड, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी जो स्थापना हुआ था, यानी यूएनओ की जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना कब हुआ था बच्चों, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी जो स्थापना किसने किया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। हमारी क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कौन थे, तो डी रूजवेल्ट, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय बनाया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क यूएसए। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं, यानी ऑफिशियली जो भाषा हैं, जो कार्यकारी भाषा हैं, वो होती हैं अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश और अरबी। यानी 6 इसकी कार्यकारी क्या है, भाषाएं हैं। उसमें है अंग्रेजी है, रूसी है, फ्रेंच है, चीनी है, स्पेनिश है और अरबी है। दूसरा चीज, संयुक्त राष्ट्र के कई भाग भी होते हैं। जैसे में संयुक्त राष्ट्र के भाग 6 भाग भी होते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यानी कौ भाग हुए, तो 1 2 3 4 5 6 को। यानी संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। कौन कौन भाग है, तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। इसमें जो एक टॉपिक और कि हर एक साल, यानी हर एक वर्ष
24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इनकी स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। आगे देखते हैं। आगे है, इसका ही एक सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वह है सुरक्षा परिषद। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है नो, इसी से आता है, सुरक्षा परिषद से। सुरक्षा जो परिषद है, इसकी जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। एक बात और बच्चों भूल गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ, इसमें सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश। तो इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है, देखिए स्थापना के समय इस पर, इसके चार्टर पर लगभग 50 देश ने हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने, तो 50 देश क्या थे, हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर किए थे स्थापना के समय। लेकिन वर्तमान में यूएनओ के जो सदस्य देश हैं कितना है, तो 193 है, 193 देश हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देशों की संख्या है, तो 193 है। स्थापना के समय इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 50 थी। 193वां देश यानी सबसे नवीन देश, यानी इस संगठन के सबसे नवीन सदस्य देश कौन है, तो ये हैं दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इस संगठन के क्या है, सबसे नवीन देश है। यानी 193वां देश कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। चलिए, सुरक्षा परिषद इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसकी मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में होता है। और सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश हैं, इसके जो सदस्य देशों की जो संख्या है, सदस्य देशों की संख्या 15 होती है। सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो ये होती है 15। इसमें 2 प्रकार के सदस्य देश हैं। एक है, एक सदस्य देश अस्थायी देश है और एक है अस्थायी, अस्थायी है। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या जो होती है ये होती है 5। यानी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की जो संख्या है वो होती है कितना बच्चों, तो ये होती है 5। जो अस्थायी देश है इनकी संख्या होती है 10। इसकी संख्या कितनी होती है, 10। इसका जो कार्यकाल है ये होता है अनिश्चित काल के लिए, यानी इसका कार्यकाल नहीं होता है। ये अस्थायी देश है, अस्थायी देश है ये, लेकिन इसका जो कार्यकाल है ये होता है 2 वर्ष के लिए। यानी सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य वाले देश है इनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है, तो 2 वर्ष का होता है। जो अस्थायी देश है जिसमें सदस्य देशों की संख्या 5 है, इन सदस्य देशों के पास एक अतिरिक्त देखिए विशेषाधिकार होता है जिसका नाम है वीटो। ठीक है ना, वीटो। और इसमें सम्मिलित जो देश हैं इसमें है चीन है, यूएसए है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। यानी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों 5 हैं, जो चीन है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और कौन है, ब्रिटेन है। तो ये बच्चों को ना सुरक्षा परिषद जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। सदस्य देशों की संख्या इसकी कितनी है, तो 15 है।
जिसमें 5 गो अस्थायी देश हैं और 10 गो क्या हैं, अस्थायी देश हैं। 5 गो जो अस्थायी देश है उसमें है चीन है, अमेरिका है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। आगे जो है इस संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग होता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है यह है हेग में। हेग बच्चों जो हेग है ना ये कहाँ किस देश में है, यह है नीदरलैंड में, नीदरलैंड में है। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, हेग में। इसमें जो सदस्य देश है, देखिए जितना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है सभी देश इनका भी क्या है, सदस्य है। लेकिन इसमें न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, टोटल न्यायाधीश होते हैं कितने, तो 15। ठीक है ना, कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं। एक और था संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग महासभा। महासभा इसका भी जो मुख्यालय है, महासभा का मुख्यालय ये भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है ना, न्यूयॉर्क यूएसए। इसके जो महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें महासचिव कहा जाता है। यानी सबसे बड़े कार्यकारी अधिकारी कौन होता है महासचिव का, महासभा का, तो वो होता है महासचिव। महासचिव होता है। तो बच्चों अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, तो ये है एंटोनियो गुतारेस। ये 2017 से अब तक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी महासभा का महासचिव कौन हो, तो एंटोनियो गुतारेस। ये 2017 से हैं, अभी तक ये हैं। तो बच्चों ये था हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट और करेंट अफेयर्स का भाग। ठीक है ना, रोज़ शाम 7 बजे करेंट अफेयर्स, डेली करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके हम ले आएंगे। आप लोग भरोसा करते रहिएगा और ये जो क्लास है शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।